जय माँ काल का बच्चों, आप सभी बच्चे सब कैसे हैं। और आज मैं आपके लिए आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे अभी जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू की है, मुझे एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल किया कि माँ मुझे ये बताओ कि जो पूजा पाठ करते हैं वो तो बहुत दुखी रहते हैं और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, ऐसा क्यों माँ। तो अब मैं उसी बात के लिए उसको भी जवाब दूंगी और आपको भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी और जो कम पूजा पाठ करते हैं मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी, और जो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते हैं, जिनके यहाँ मंदिर ही नहीं है और उनके काम चल रहे हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। अब मैं पहले आपको बताती हूँ जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो क्यों दुखी रहते हैं। जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि जो उनकी पूजा पाठ होती है वो उनके कर्मों में लगती है। जो वो कर्म करके आए हैं उनके वो कर्म कटते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ कर रहे हैं इसलिए उनके कर्म कट रहे हैं। और वो दुखी किसने कहा कि जो पूजा पाठ करने वाले दुखी रहते हैं? नहीं, उनके साथ सदैव भगवान होते हैं, सदैव उनकी रक्षा करते हैं भगवान, क्योंकि वो खाली भगवान पे निर्भर होते हैं, इसलिए भगवान उनकी रक्षा करते हैं। उनके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती। उनके मन, प्रेम, उनके भाव बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनके कर्म कट रहे हैं, इसलिए उनको पहले कर्म काटने की जरूरत है, इसलिए उनके कर्म कट रहे हैं उनकी पूजा पाठ से। इसलिए वो इतना सोचते हैं कि हम दुखी हैं। दुखी नहीं हो, आपके साथ भगवान है तो आप तो सबसे बड़े सुखी हो, क्योंकि आपके साथ भगवान है तभी तो आपके कर्म कट रहे हैं। आपकी जो इतनी पूजा पाठ आपके कर्मों में लग रही है, और फिर जब आपके कर्म कट जाएंगे तो फिर वो सारी पूजा पाठ या तो आपके बच्चों को लगेगी, या आपके पति को लगेगी, या आपके धन संपत्ति पे लगेगी, या आपके कारोबार में लगेगी। तो आपने कैसे सोच लिया कि हमारी जो पूजा पाठ इतनी हम लोग करते हैं हम तब भी दुखी रहते हैं, तो हमारी वो पूजा पाठ वेस्ट जा रही है? वेस्ट नहीं जा रही है, वो आपकी पूजा पाठ आपके कर्मों में लग रही है, आपके आने वाले भविष्य में लग रही है, आपके बच्चों के भविष्य में लग रही है, आपके पति के भविष्य में लग रही है। और अब मैं आपको बताऊंगी जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो क्यों खुश रहते हैं। वो पूजा पाठ जब वो नहीं करते हैं, जिनके घर में मंदिर नहीं होता और वो पूजा पाठ नहीं करते, तो वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो उनका पाप का घड़ा भर रहा है, धीरे धीरे पाप का घड़ा भर रहा है। जो वो खुश है वो जो पिछला जन्म में कर्म करके आए हैं उसका जो सुख भोगना उनको बाकी रह गया तो वो उसका सुख भोग रहे हैं। लेकिन जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, खराब कर्म कर रहे हैं, उसमें उनका पाप का घड़ा भर रहा है। पाप का घड़ा जब भरता है और फिर उसके बाद जब वो फूटता है तो जब इंसान कहीं का नहीं रहता, उनके साथ भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब पूजा पाठ ही नहीं करते, मंदिर में दिया ही नहीं जलता, मंदिर ही नहीं है उनके पास, ठीक है, जो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और लोट लगाते हैं, तो उनके पूरे दिन घर में नशेद फैलता है। तो आपने कैसे सोच लिया कि वो सुखी है? सुखी नहीं है वो
वो अपने आने वाला जो उनका समय है उसको खराब कर रहे हैं। आने वाले समय में दुख का पहाड़ जो उनके ऊपर टूटने वाला है उसको खड़ा कर रहे हैं। तो अगर अभी खुशी हो, अभी खुश हो, फिर उसके बाद जो पाप का घड़ा भर के फूटेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। उस टाइम पे पूजा पाठ के लायक भी नहीं रहेगा, पूजा पाठ भी नहीं कर पाएगा उसमें, क्योंकि उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। तो सोचो, आप वो लकी हैं या पूजा पाठ करने वाले लकी हैं। अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। और जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, भगवान ने उनको मना नहीं करा पूजा पाठ करने के लिए, वो अपनी मर्जी से पूजा पाठ नहीं करना चाहते। तो उनका क्या हो रहा है, जो पिछले जन्म में उनको थोड़ा सुख भोगना बाकी था वो उस सुख को भोग रहे हैं, इसलिए वो खुश हैं। लेकिन जो अब वो इस जन्म में पाप कर रहे हैं, आने वाला समय जो उनका है, उनके बच्चों का, उनके पति का, उनका घर बार का, वो अपना खराब कर रहे हैं ना पूजा पाठ करके। अभी उनको ये उनकी खुशी उस टाइम के लिए है, और पूजा पाठ करने वालों के लिए जिंदगी भर के लिए है। और जो पूजा पाठ नहीं करते उनके लिए खुशी कुछ पल की है। जब ये खुशी खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये दुखी दुख भोगेंगे। क्योंकि सुनना, जिस घर में मंदिर नहीं होता वो घर घर नहीं होता, वो एक शमशान होता है। और जिस घर में भगवान की जोत नहीं जलती, अपने इष्ट की जोत नहीं जलती, वो घर सबसे बेकार होता है। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, आपको मैंने दोनों की चीज़ों के बारे में बताया है। और मैं आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मैं उसमें आपको पितरों के बारे में बताऊंगी जो अपने पितरों को भूल गए। अब मैं बेटा यहीं से आपसे जय माँ कालका, मैं माँ कालका की बेटी रूपाली जैन, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।